जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, असत्य फल का उदाहरण है। तो सही जवाब है सेब। सेब एक असत्य फल होता है। 3 प्रकार के फल होते हैं दोस्तों, सत्य, असत्य, अनिषेध। याद रखिएगा दोस्तों, सेब असत्य फलों का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। सही जवाब है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है मित्रों, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। याद रखिएगा दोस्तों, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। याद रखिएगा दोस्तों, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थकार थे। पहले तीर्थकार थे ऋषभनाथ जी। महावीर स्वामी जी का निर्वाण स्थली पावापुरी है। अगला प्रश्न, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था। सही जवाब है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध 1739 ईसा पूर्व में हुआ था। करनाल हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों। सही जवाब है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की जलवायु है। सही जवाब है मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया क्या है। प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया होती है लकड़ी का जलना। जापान में पाया गया यूशो रोग किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है। सही उत्तर है पीसीबी। याद रखिएगा दोस्तों, जापान में जो रोग पाया जाता है यूशो, वो पीसीबी के कारण संबंधित है। जैव मात्रा का पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में उल्टा है। याद रखिएगा दोस्तों, तालाब। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है दोस्तों, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा दोस्तों, सही जवाब है पर्यावरण और वन मंत्रालय। हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है। सालार जंग संग्रहालय। सही जवाब है सालार जंग संग्रहालय। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। सही उत्तर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिकल और टेक्निकल सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर है कालिंजर में। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में 22 मई 1545 में हुई थी, और जो कालिंजर है वो अभी बांदा यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिन और रात बनते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दिन और रात जो बनते हैं वो घूर्णन की गति के कारण बनते हैं। जो जब पृथ्वी अपने ही एक्सिस पे जो घूर्णन की प्रक्रिया करता है, उसी के कारण दिन और रात बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने समाज के समाजवादी रूप लाने के लिए किसे अपनी आर्थिक प्रणाली के रूप में अपनाया है। सही उत्तर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने समाजवादी रूप लाने के लिए अपनाया हुआ है। अगला प्रश्न देखते, स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारें आधार होती है लोकतंत्र का। अगला प्रश्न देखते, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है वह क्या कहलाता है। सही उत्तर है कलम, जिसे इंग्लिश में सियोन भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर है कलम। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। का सही जवाब है 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखिए, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। इसका सही जवाब है अणुओं के बीच सासंजक बल के कारण।
किसी भी पदार्थ में जो अणु होते हैं उसमें जो सासंजक बल होता है उसी की वजह से पृष्ठ तनाव पैदा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है, उसकी एक समान चाल होती है। सही उत्तर है चाल। कौन सा दर्पण सदा उस वस्तु को छोटी छवि बनाता है जो उसके सामने रखी जाए? सही उत्तर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार के अंतर्गत फर्में होती हैं, वह प्रायः, सही उत्तर है कीमत लेने वाली होती है। एल्कोहली किण्वन बनाया जाता है। एल्कोहली किण्वन खमीर के द्वारा बनाया जाता है मित्रों। खमीर जो होता है उसी से एल्कोहली किण्वन बनाया जाता है। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। इसका सही उत्तर है मध्यपट की वजह से। मध्यपट डायफ्राग्म कहलाता है, उसी के कारण पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ सकते हैं। अगला प्रश्न, ट्यूब के भीतर ट्यूब, इस प्रकार का शारीरिक प्लान किसमें पाया जाता है? सही जवाब है जोंक, जिसे लीच भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न अत्यंत उपयोगी है। पद पीसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर है व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। इसका सही जवाब है कंपाइलर। कंपाइलर मशीनी कोड की भाषा को उच्च स्तर में अनुवादित कर देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है? याद रखिएगा दोस्तों, मूल्य की दृष्टि से भारत किस देश को अधिकतम रत्नों और आभूषणों का निर्यात करता है? वह देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, मृदंग क्या होता है? मृदंग वो होता है दोस्तों जो ढोल दोनों मुंह तरफ होता है, दो मुंह वाला जो ढोल होता है जिसे दोनों तरफ से बजाया जा सकता है, उसे मृदंग कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में है, जिसे आज की भाषा में महाबलीपुरम भी कहा जाता है। महाबलीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है।